हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। बस एक अनाउंसमेंट करना था जो आज से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। बस इसीलिए मैं आज सुबह इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे चैनल में +2 यानी कि 11th और 12th क्लास के लिए यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बताऊंगा कि आपका सीबीएसई और सीएचएसई दोनों का कोर्स सेम हो गया है, ठीक है। दोनों का कोर्स और कंटेंट एग्जाम पैटर्न सेम है, जहां पर आपको एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी के बुक में जो जो चैप्टर्स है, जो जो सिलेबस है, वही सीएचएसई के ब्यूरो के बुक में है और टीचर्स एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। बस तो आप आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त है। आपको फेब्रुअरी 2026 तक मेरे साथ चलना है, 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका मार्च में ही आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा या फिर फरवरी के लास्ट में आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी यानी कि 5 महीने फुल है। तो 6 मंथ मान के चलो, 6 महीने है हमारे पास, ठीक है। यहाँ इस चैनल में क्या क्या होगा, इस चैनल से सबसे पहले मैं आज से शाम को 5 बजे में मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक। 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को हम अच्छे से 2-3 पार्ट में ही कवर करेंगे। आज उसका पहला लेक्चर है, 5 बजे हाजिर हो जाना चैनल पर, ठीक। उसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे कुछ दिनों बाद। उसके बाद हम मैथ्स पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे, राइट। और ये सब मैं एनसीईआरटी के बेसिस में ही आपको कंटेंट दूंगा। एनसीईआरटी के बेसिस हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और उसका एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको जेईई मेंस, नीट का पीवाईक्यू आपके कवर होंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपके कवर होंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। पर चैप्टर मान के चलो 40 से 50 क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे चैप्टर्स के स्ट्रेंथ के अनुसार, चैप्टर्स के लेंथ के अनुसार, ठीक है। बस तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का आज पहला लेक्चर 5 बजे है। चैनल पे चेकआउट कर लेना, यही अपलोड हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन जो 11th के लिए है, 11th के लिए जो डेडिकेटेड फुल फ्लेश्ड कोर्स आएगा वो कुछ ही महीनों के बाद आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 11th वालों के लिए जो डिटेल्ड कंटेंट आपका आएगा वो कुछ महीने के बाद आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब 11th वालों के लिए हफ्ते में एक वीडियो 1 शॉट रहेगा। क्या रहेगा, 11th वालों के लिए हफ्ते में एक वीडियो 1 शॉट रहेगा। जहां पे क्या फायदा क्या रहेगा, यही मुनाफा होगा कि जो 11th के लिए 1 शॉट वीडियो रहेगा, इसको 11th वाले बच्चे तो कवर करेंगे रिवीजन के लिए, या फिर आप समझ सकते हो सब कुछ, ठीक है। 11th वाले बच्चे समझ सकते हैं और उसके बाद आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर सकते हो। और जो 12th वाले हैं इनका रिवीजन हो जाएगा, और जो जिसका भी री नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ विजन होगा। मतलब वो 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, 12th में वो कॉन्सेप्ट जानेगा। उसके लिए भी 1 शॉट में उस चैप्टर को जान लेगा, फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी 12th में यूज होगा उसको पढ़ेगा, ठीक है। बाकी 11th और 12th बच्चों को छोड़कर भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे पास भी बच्चे हैं जो उसको देखेंगे। तो आपका पूरा का पूरा एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। ये 1 शॉट ये वीकेंड में ही आएगा, और कब आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। वीकेंड में आएगा, यानी कि आपका सैटरडे या फिर संडे एक वीडियो आएगा जहां पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा
अगर छोटा चैप्टर है तो, अगर बड़ा चैप्टर है तो हम उसको 2 पार्ट में कवर अप करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा लिखा हुआ आएगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। 1 शॉट के लिए 11th का वही आ जाएगा। सैटरडे संडे आप मान के चलो एक वीडियो आपका आ जाएगा। अगर आएगा तो फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर ही आपका अपलोड होगा बायोलॉजी का। मैं अपनी बायोलॉजी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, शायद ही केमिस्ट्री या मैथ्स आपका डिले होंगे। अगर मैं चाहूँ तो बीच बीच में अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अभी बायोलॉजी में हम थोड़ा फोकस करेंगे 15-20 दिन। राइट, 15-20 दिन हम बायोलॉजी के लिए पूरा का पूरा टाइम देने वाले हैं और रोजाना देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट जंप करूंगा आपका जेनेटिक्स के पार्ट पे। ठीक, जेनेटिक्स के पार्ट को मैं टच करूंगा। ठीक है, तो बस आप माइक्रोब्स 3-4 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी छोटा छोटा अगर चैप्टर होगा इकोलॉजी का जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, आपका इकोसिस्टम है और आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, इन तीनों चैप्टर में भी हम कुछ ना कुछ देखेंगे। एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही कंटेंट चलेगा। ठीक है, बस केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स के लिए क्या करेंगे अभी मैं केमिस्ट्री के लिए बता देता हूँ। केमिस्ट्री में हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे और उसका सीक्वेंस भी सेम रहेगा। 11th का 1 शॉट रहेगा जहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे, फिर 12th के लिए डिटेल में पढ़ेंगे। मैथ्स के लिए मैं आपको डेरिवेटिव्स से शुरुआत करूंगा। डायरेक्ट 12th पढ़ेंगे, 11th का कोई भी मैथमेटिक्स हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव से हम शुरू करेंगे और मैथ्स जल्दी शुरू हो जाएगा। मतलब बायोलॉजी और मैथ्स दोनों कंबाइन चल सकते हैं, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन शुरुआत बायोलॉजी से ही होगा बस। तो मैथ्स के लिए हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव जिसका आपको बुक में डिफरेंशिएशन दिया गया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर ऐसे ही चलेंगे, वेक्टर फैक्टर सब पढ़ेंगे। फिजिक्स अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, उतने चलने दो, फिर फिजिक्स को हम टचअप करेंगे। ठीक है, बस तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। बस 5 बजे पहुंच जाना क्लास में, याद करके पहुंच जाना 5 बजे। 5 बजे ही आपका एक कंटेंट आ जाएगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का, जहां पर मैं आपको आर्टिकल लिख के समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी टाइम टेबल कैसे बनाते हैं उसके लिए भी एक और वीडियो मैं 4-5 दिन के अंदर लाऊंगा, थोड़ा रिसर्च करके आपको किस टाइम में पढ़ना जरूरी है सब में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर लेना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये फायदा पहुंचे उनके पास और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और आपके लिए कंपटीशन भी एक तगड़ा होनी चाहिए। बस तो विदाई लेता हूँ, जय जगन्नाथ।